साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान का भगत प्रेम। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, कभी कभी भगवान को अपना कोई भगत इतना प्यारा लग जाता है कि उसका संग पाने के लिए वो भगत की सेवकाई भी करने लगते हैं। जहाँ कहीं भगवान प्रेम देखते हैं, सारे नियम कायदे भूलकर, मर्यादाएं तोड़कर परमात्मा अपने प्रेमी भक्तों के सेवक बन जाते हैं और संसार को सेवा का विलक्षण पाठ पढ़ाते हैं। ऐसे कई भक्तों के उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं जिनके सेवक भगवान बने। कभी वो सखुबाई बनकर उसकी जगह खंबे से बंधने को आ जाते हैं, तो कभी उगना बनकर कवि विद्यापति की चाकरी करते हैं। ऐसा ही एक प्रेरणादायी प्रसंग महाराष्ट्र के संत एकनाथ के जीवन चरित्र में भी देखने को मिलता है। साथ संगत जी, पैणठ में भगवान के परम भगत एकनाथ हुए हैं। एकनाथ जी सारा दिन भगवान की प्रभु सेवा और भजन करते रहते थे, तो इसीलिए वो थक जाते थे। उनकी ऐसी अविराम सेवा से प्रभु दयाद्र हो गए। भगवान सोचने लगे कि मेरा भगत मेरे लिए कितना श्रम करता है, बेचारा थक कर चूर हो जाता है, चलो मैं उसकी कुछ सहायता करूं, उसका श्रम कुछ मैं कम कर दूं। ये सोचकर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का रूप रचा और एकनाथ के पास आकर बोले, भाई मुझे अपना सेवक रख लोगे क्या? अब एकनाथ जी बोले, मुझे सेवक की ज़रूरत ही क्या है, मैं तो अपना सारा दिन प्रभु की सेवा और सिमरन में बताता हूँ। तो भगवान बोले कि मैं तुम्हें ठाकुर जी की सेवा करने में सहायता करूँगा। एकनाथ बोले, जैसी तेरी इच्छा। हाँ, तेरा नाम क्या है? तो भगवान ने कहा, मेरा नाम है खंडिया। साथ संगत जी, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक लेत रघुबीर वाली बात उल्टी हो गई। जिसे चंदन का तिलक लगाया जाता था वह स्वयं ही चंदन घिसने लगे। ये होती है भक्ति की महिमा। अब एकनाथ जी तो सभी प्राणियों में भगवान को देखा करते थे। भगवान से सच्चा प्रेम होने के लिए सब प्राणियों में प्रभु दृष्टि होना ज़रूरी है। समस्त प्राणियों में भगवान का रूप देखते हुए सभी से निस्वार्थ प्रेम करना और फल की इच्छा के बिना उनकी सेवा करना ही सच्ची भगवान की सेवा है। तो एक बार द्वारिका से एक ब्राह्मण एकनाथ जी से मिलने आया और कहने लगा, धन्य है आपकी कृष्ण भक्ति, जो भगवान ने आप पर ऐसी अद्भुत कृपा बना रखी है। आप अपने सेवक खंडिया के दर्शन करवा कर मेरा भी जीवन कृतार्थ करें। एकनाथ जी कुछ समझ न सके और बोले, हाँ खंडिया पानी लेने बाहर गया है, अभी आता ही होगा। लेकिन आपको खंडिया से मिलने की इतनी तीव्र इच्छा क्यों है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं वर्षों से श्री कृष्ण जी के दर्शन पाने की इच्छा से उनकी उपासना कर रहा हूँ। पिछले दिनों भगवान ने स्वप्न में मुझे बतलाया कि अभी मैं तुम्हें द्वारिका में दर्शन नहीं दे सकता, लेकिन मनुष्य रूप में तुम मेरे दर्शन चाहते हो तो पैनठ जाओ। वहाँ मेरे भगत एकनाथ जी के यहाँ मैं पिछले 12 वर्षों से खंडिया के रूप में सेवक का कार्य कर रहा हूँ। इसीलिए मैं भगवान के दर्शन की लालसा से यहाँ आया हूँ। तो ये बात जब एकनाथ जी ने सुनी, वो तो अवाक रह गए। अपने सेवक खंडिया में उन्हें कभी भगवान का एहसास नहीं हुआ। खंडिया के वापस आने पर ब्राह्मण ने उन्हें भक्ति भाव से साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए, पर उसी पल खंडिया अंतर ध्यान हो गया और फिर न लौटा। एकनाथ जी को तब एहसास हुआ कि खंडिया कोई सेवक नहीं है, वरन उसके रूप में मेरे नाथ श्री कृष्ण ही थे। लेकिन मुझसे उन्होंने ये कपट क्यों किया? मैं क्यों भगवान को पहचान ना सका? तो ये सोचकर एकनाथ जी बहुत शोकाकुल हो गए और भगवान से करुण प्रार्थना करने लगे। तो भगवान प्रकट होकर बोले, एकनाथ, मैं संत के संग रहने का जो अपार सुख है उसे लूटना चाहता था। संत की सेवा करने में जो आनंद है उसमें मैं अपने आप को भूलना चाहता था। इसीलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी स्मृति पर पर्दा डाल दिया था। यदि मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारे संग और सेवा का लाभ कैसे पाता? तुम्हें विस्मरण हुआ, पर उस विस्मरण में मैं ही कारण था। एकनाथ जी समझ गए कि भगवान का स्मरण ज्ञान है, तो उनको भूल जाना यानी विस्मरण भगवान का प्रेम है। भगत से ही भगवान की भगवता प्रकट होती है। भगवान यदि भगत के रूप अवस्था को ना अपनाए तो वे अपनी भगवता को अनुभव नहीं कर सकते हैं। तो भगवान ही भगत बनकर अपने लिए उनके प्रेम का आनंद उठाते हैं। मनुष्य की प्रत्येक नस नस में भगवान की सत्ता है। फिर भी इस बात को भूलकर मनुष्य साधना भक्ति द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास करता है। भगवान हमें दिखाई नहीं देते या हमारे पास नहीं है, इस धारणा को हटाना है और ये भगवान ही हटा सकते हैं। इसीलिए हमें उन्हीं से प्रार्थना करनी चाहिए।
कि हे भगवान, आप सर्वत्र होते हुए भी क्यों अपने आप को छिपाए हो? जैसे भी आप हैं वैसे ही दर्शन मुझे दीजिए। तो प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान भगत के सर्वांग में उदय होने लगते हैं, जिसका लक्षण ये है कि सारा तन मन प्राण उन्हीं के प्रेम में डूब जाता है। नेत्रों से अश्रु गिरने लगते हैं और मुख से राम कृष्ण हरि या माँ माँ की पुकार होने लगती है, जिससे कि भगत और भगवान दोनों को ही प्रसन्नता मिलती है। जब भगत को भगवान से प्रेम हो जाता है तो भला भगवान भी पीछे रहने वालों में से कहाँ हैं? भगवान को भी भगत से उससे कई गुना ज़्यादा प्रेम हो जाता है। इसी प्रेम की वजह से ही तो भगत वत्सल भगवान अर्जुन के सारथी बने। विदुर के यहाँ केले के छिलके और पत्तों की सब्जी खाई, शबरी के जूठे बेर खाए तो नंद महाराज की चप्पल उठाई, अर्थात भक्तों के दास बन जाते हैं भगवान। जब भगत पूर्ण समर्पित होकर प्रेम करता है अपने भगवान से। कहते हैं कि एक बार नारद जी प्रभु कृष्ण जी के दर्शनों की अभिलाषा लेकर द्वारिका पहुंचते हैं, तो द्वारपाल उन्हें रोक कर कहता है, महर्षि, भगवान तो इस समय पूजा में व्यस्त हैं, कृपया आप कुछ समय यहीं ठहरिए। तो नारद को हैरानी होती है कि भगवान को तो हम पूजते हैं, सब पूजते हैं, भगवान किसका पूजन कर रहे हैं? तो द्वारपाल से नारद ने कहा, मैं तुम्हारे इस फुसलावे में नहीं आ सकता, मुझे जाने दिया जाए अपने प्रभु श्री कृष्ण के पास। बहस हो रही थी कि इतने में ही श्री कृष्ण जी स्वयं बाहर आते हैं। तब नारद जी पूछते हैं, प्रभु आप भला किसकी पूजा कर रहे थे? इन द्वारपालों ने मुझे रोक दिया कि आप पूजा में व्यस्त हैं। भगवान मुस्कुराते हुए बोले, हाँ नारद, ये सच है। आओ भीतर और स्वयं ही देख लो कि हम किसकी पूजा कर रहे थे। भीतर जाकर नारद देखते हैं कि एक पुष्प मंडित पालने में छोटी छोटी प्रतिमाएं झूल रही थी। कुछ प्रतिमाएं गोकुल की गोप मंडली की, कुछ गोपियों की, एक राधा की और अन्य भक्तों की भी थी। तो प्रतिमाओं को देखकर नारद सक पका जाते हैं। भगवान ने नारद की उलझन समझी और समझाने लगे, नारद जी, मुझे बताइए कि भगत मेरी आराधना क्यों करते हैं? क्योंकि वो मुझसे मेरा प्रेम चाहते हैं। ठीक इसी प्रयोजन से हम भी अपने भक्तों की आराधना करते हैं। हम भी भक्तों से उनका प्रेम मांगते हैं। हम भक्तों की आंखों में और भगत हमारी आंखों में सदा वास करते हैं। और सच भी है कि जब दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अब चूंकि भगवान तो स्वयं ही प्रेम रस के स्रोत हैं जो निरंतर अंतः जगत में प्रवाहित है, इसीलिए भगत भी सदा उनके प्रेम रस में डूबे रहते हैं और यही भगत और भगवान का मिलन है। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, सेवा सिमरन सत्संग ज़रूर कीजिए, सतगुरु माता जी के चरणों से जुड़े रहिए। बड़े प्रेम से बोलिए, धन निरंकार जी